पाकिस्तान में मुफ्ती शाह मीर को जान से मार दिया गया है। यह मामला शुक्रवार देर रात का है, जब बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में कुछ बंदूकधारियों ने इस काम को अंजाम दिया। बता दें कि मुफ्ती शाह मीर को गोलियों से मार दिया गया है। यह मुफ्ती शाह मीर वही है जिस पर भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद करने का आरोप था। इसी के साथ वो देश की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम का भी सदस्य था। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मुफ्ती शाह मीर था कौन। दरअसल मुफ्ती शाह मीर पाकिस्तान का मुस्लिम स्कॉलर था, जिसकी बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर जान ले ली। पाकिस्तान की मीडिया डॉन के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और रमजान में मुफ्ती शाह मीर तरावी यानी रात की पढ़ी जाने वाली नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस लौट रहा था कि तभी बाइक सवार बंदूकधारियों ने मुफ्ती पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में मुफ्ती शाह मीर गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके तुरंत बाद मुफ्ती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। असल में मुफ्ती शाह मीर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कई अवैध ऑपरेशन में मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के अपहरण में भूमिका निभाने का भी इस पर आरोप था। इसी के साथ मुफ्ती शाह मीर पाकिस्तान की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम का भी सदस्य था। ISI की मदद के रूप में मीर कथित तौर पर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी भी करता था। इतना ही नहीं, उस पर भारत में आतंकी घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप कई बार लग चुका है। और अगर दक्षिण एशिया से हट के बात की जाए तो मीर अफगानिस्तान में भी एक्टिव था, जहां उसने कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में विद्रोही ग्रुप्स की निगरानी की है। आपको बता दें कि मार्च 2016 में भारतीय कारोबारी और पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव का जैश अल अदल के मुल्ला उमर ईरानी के नेतृत्व वाले एक ग्रुप ने ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से अपहरण कर लिया था और मीर के साथ कई लोगों के जरिए जाधव को पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया था। दरअसल जाधव नौसेना के वक्त से पहले रिटायर होने के बाद चारबाग में बिजनेस कर रहे थे कि उसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया और पाकिस्तान में झूठे आरोपों में कैद कर दिया गया। अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हुए मौत की सजा सुना दी। हालांकि उस वक्त भारत ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया था। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान सरकार से भारत को राजनयिक पहुंच देने के अलावा सजा का रिव्यू करने को भी कहा था। JUIF यानी जमीयत उलेमा इस्लाम F पार्टी से जुड़ा हुआ था। हालांकि मीर से पहले JUIF पार्टी के 2 सदस्य भी इसी तरह मारे गए थे। पिछले हफ्ते JUIF के वडेरा गुलाम सरवर और मौलवी अमानुल्लाह की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर जान ले ली थी और अब मुफ्ती मीर की भी जान कुछ इसी तरीके से ली गई है। हालांकि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले भी मीर पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। अब देखना यह बाकी है कि आखिर इस तरह के मामलों के पीछे हाथ किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।